अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोग के साथ बहुत ही शानदार स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आप लोग भी इस रेसिपी से एक दफ़ा ये रोल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार और बिल्कुल बेकरी जैसे घर में बन के तैयार हो जाते हैं। और रेसिपी बहुत ही इजी, बस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिए और बना डालें ये जबरदस्त स्प्रिंग रोल। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी देखते हैं क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने एक बॉयल एग लिया है, 1 कप हमने लिया है यहाँ पर बंद गोभी, 1 कप के करीब श्रिंक की हुई बॉइल्ड चिकन, 1 कप हमने ग्रीन अनियन और हाफ कप हमने यहाँ पर गाजर स्लाइस में कट की हुई ली है और शिमला मिर्च भी हमने हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा बारीक स्लाइस में कट की। इसके अलावा हमें यहाँ पर ये स्मॉल साइज रोल की पट्टियाँ चाहिए जिससे हम अपने शानदार स्प्रिंग रोल तैयार करेंगे। सबसे पहले बारी आती है सब्जियों को कुक करने की। 2 टेबल स्पून ऑयल में हम सब्जियों को हल्का सा सौते करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे गाजर। गाजर के बाद हम इसमें बंद गोभी और इसके बाद हम यहाँ पर ग्रीन अनियन और शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे और साथ साथ ही श्रिंक किया हुआ चिकन। तमाम चीजों को हम बहुत ही धीमी आंच पे हल्का सा कुक करेंगे। इस तरह से देखिए हमें ये बहुत अच्छे से ऑयल के साथ इन तमाम चीजों को कुक कर लेना है। बस 1 मिनट तक हम इसे अच्छे से धीमी आंच पे कुक करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे बॉइल्ड एग, जिसको हमने कट करके और इसको थोड़ा सा मैश किया है। बॉइल्ड एग को भी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से तमाम वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि हमें ये रोल अगर फ्रीज करना है तो इसके लिए हमने इसमें एक खास इंग्रेडिएंट ऐड करना होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ताकि आप जब भी इसे निकाल के फ्राई करें तो ये बिल्कुल फ्रेश फील हो आपको। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है, हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है और अब दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम एक बार फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि नमक और काली मिर्च भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। फ्लेम को हम मजीद लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और यहाँ पे कम लग रहा था मुझे क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ब्लैक पेपर का। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वो खास इंग्रेडिएंट जिसे हम कहते हैं मैदा। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें यहाँ पर मैदा ऐड किया है। अब मैदे को हम थोड़ी देर, बस समझे कि हाफ मिनट तक हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह सब्जियों के साथ। अच्छा जी, अब हम इसके बनाएंगे रोल। मैंने यहाँ पर जो रोल इस्तेमाल किए हैं वो, क्योंकि मुझे मिनी साइज के स्प्रिंग रोल बनाने थे इसलिए मैं यहाँ पर ये वाले रोल पट्टियाँ जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से हम दोनों साइड पर आटे की या मैदे की एक लोई बना के रखी थी, उससे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए कितने अच्छे से ये पेस्ट हो गए। अब इस तरह से हम एक बार और आपके सामने बनाते हैं। स्टफिंग हमें बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, हमें रोल का साइज देखते हुए ही यहाँ पर इसमें स्टफिंग रखनी है। इस तरह से इसके एंड को हमने पेस्ट कर दिया है और अब देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और अब हम इसे करेंगे फ्राई। जिस वक्त आपका मूड हो आप इसे निकालें और फ्राई करें।
اور اس طرح سے یہ بنا کر آپ فریز کر سکتے ہیں اس اسٹیپ پہ. بس بہت لو ہیٹ پر ہمیں اسے فرائی کرنا ہے. رول کو فرائی کرنے کے بعد اسے سرو کیجیے کیچپ کے ساتھ، چلی ساس کے ساتھ. اور دعا میں یاد رکھیے گا بہت ہی مزیدار سے یہ اسپرنگ رول بن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو ایک بار تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ریسیپی پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے. تھینکس فار واچنگ.